हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। तो हम लोग तो काम करें, लेकिन हम लोगों के पहले वाले जो थे उन लोगों का क्या हाल था। 24 नवंबर 2016 को हमारी सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। तो हम लोग तो काम करें, लेकिन हम लोगों के पहले वाले जो थे उन लोगों का क्या हाल था वो भी जानना चाहिए। याद है ना कि पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम में ही घरे में रहता था, शाम के बाद बाहर नहीं निकलता था। हम तो जब अपना एरिया में रहते थे तो जाते थे तो देखे कि कोई नहीं निकलता था। हम उसके घरवा के अंदर में जाते थे और सबसे मिल लेते थे। तो ये क्या हाल था उन लोगों ने। चारों तरफ क्या किया, लोगों को घर से निकलने के लिए नहीं, सबको कहा कि आप अंदर ही रहिए। याद रखिए 20 साल से पुरनका ना करिएगा। अरे 20 साल से तो हम लोगों का ना है, ये तो पहले वाला ना 15 साल किया है गड़बड़। तो वही जान लीजिए। फिर समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब तो इन लोगों का कुछ नहीं था पहले। अब उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने सब तरह का काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, वो लोग कहीं कुछ किया था, कुछ नहीं करता था। वो लोग मांग करता था, वो लोग नहीं सुना। तो हम लोगों ने देखा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए हम लोग तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब उसके बाद हम देखे थे मुस्लिम का तो कर ही दिए थे, लेकिन हिंदू में भी हमने देखा कि जो पुराने हिंदू मंदिर जो घेराबंदी की थी और उसमें कई जगह शाम में सब जा करके इधर उधर करता था। तो हम लोगों ने उसको देखा। तो फिर हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। सब तरह से, चाहे मुस्लिम का हो या हिंदू का हो, जो गड़बड़ होता था वो सब कुछ नहीं होता है। इसलिए जरा जान लीजिए कि पहले वाला क्या हाल था जी। अब बाद में हम देखा ये बेकार का काम कर रहा, काहे का कर रहे हो, हटा दिया। और सवाल है जो शुरू से ही हम लोगों का रिश्ता था। आप जानते हैं 24 नवंबर 2025 से अब इधर उधर नहीं होगा। हम लोग तो शुरू से साथ थे, सब दिन साथ रहेंगे और बिहार का विकास हो रहा है। तो सब तरह से सारा का सारा काम सब तरह से हुआ। और इसी तरह से आप सबको मालूम है कि सब प्रकार से जो हमने तो बता दिया आपको कि जो कुछ भी था उसके लिए घेराबंदी कर दिया था कब्रिस्तान का, तो हम लोगों ने कर ही दिया। और आपको ये भी बता दिए कि 16 में भी जो हो रहा था हिंदुओं का, उसको भी हम लोगों ने कर दिया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग जो है, आप जानते ही हैं, हम लोगों ने तो यहाँ तो कर ही दिया था उन लोगों को बड़ी संख्या में स्कूलों का। और लोग कहा था कि भाई इसके लिए करिए शिक्षकों का, तो हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। तो वो लोग कर लिया था, तो वही चल रहा था। लेकिन बाद में हमने एक बार इसके लिए भी किया कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी में हमने देखा कि नहीं कुछ लोगों को और हम बहाली करें।
तो हम लोगों ने इसके लिए बीपीएससी से सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई, उसमें हुआ 2,58,000 बहाली हो गया। और उसमें जो पहले से वो सब थे तो उसमें भी कुछ लोग चले गए थे, इसमें भी लोक सेवा आयोग में, तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक भी बने। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, वहां जाने की आपको जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा काम कर देंगे, आप लोगों को वहीं पर परीक्षा में आ जाना चाहिए, छोटा सा परीक्षा में, तब उनको फायदा होगा। तो हमने पूर्व में ही सब लोगों के लिए 28,900 तो पहले हो गया था 28,000। अब बिहार सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से परीक्षा से देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। तो उसमें हमने 5 मौका किया था, तो 3 मौका हो चुका है। तो उसमें जो जान लीजिए कि 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गया, हम लोगों ने हल्का सा काम किया उसी के लिए। अब बच गया है 77,000। तो हमने तो 5 राउंड किया, 3 हुआ, 2 राउंड है। अब उन लोगों को कर रहे हैं कि जब शामिल होइए तो जो भी होगा। तो आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो बीपीएससी से भी किया 2,58,000, और इन लोगों का भी एक छोटी सी परीक्षा करा दी, तो उसमें भी इन लोगों का हुआ 2,62,000। तो ये मिल करके अब 5,20,000 हो गया। तो उसके बाद तो 2 महीना छोड़ दिए, उसको भी देखा कि देखो जो करना चाहे करे। अब जो देख लीजिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए। अब पहले क्या था, पहले उन लोगों का, पहले हम लोग तो कोई काम जो कर रहे थे, लेकिन पहले ही उन लोगों का क्या था, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए 1 महीने में ये लोग 39 मरीज आते थे, और माने एक दिन में कोई 1 जाता था या 2 जाता था। हमको बड़ा खराब लगता था कि लोग को इलाज नहीं करना है, करना चाहिए, तो नहीं किया था। हम लोगों ने उसके बाद इसके लिए काम किया पूरे तौर पर। वर्ष 2006 में ही हमने अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई, तब उसी में हो गया। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच लीजिए वो लोग क्या किया था, 1 महीना में लोगों का आता था 39। अब उस सबसे क्या मतलब था, एक दिन में 1 या 2 जाता था। अब उसी को हम लोगों ने ठीक कर दिया, तो उसके बाद हम तो 6 से ही सब काम करा दिया, और उसके बाद 11,600 मरीज आते हैं। तो अब इसके अलावे और भी जो था, ये सब तो कर ही रहे थे। तो ये लोग क्या किया था, और 6 मेडिकल कॉलेज था, तो ये कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया था, पहले ही से ही 15 साल पहले जो मेडिकल कॉलेज रहता था वही रहता था, ये लोग नहीं बनाया। तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो हम लोगों ने तो 12 करा दिया, और बाकी सब जिला के लिए हम लोगों ने हर जगह के लिए और देख लिया है और कर रहे हैं। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, हम सब जगह बना देंगे। और कुछ जगह तो सरकारी, कुछ अपना भी प्राइवेट भी बनाया है, लेकिन हमने कहा कि प्राइवेट रहे ठीक है, लेकिन सब लोगों का सरकारी इस तरह से बन जाएगा। तो इतना तो हम लोग सबका काम कर रहे हैं। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया था। जो हम लोग जो करते थे पहले, उसके बाद सब जगह के लिए हम लोग कर रहे थे, सड़कों का और पुल पुलियों का निर्माण कराया था। तो जो सबसे दूर जगह था, उससे पटना आने के लिए 2016 में 6 घंटा हो गया था। 6 घंटा में सबसे दूर से आता था। अब उसके बाद भी आगे काम किया गया है, तो और करते हुए आप जानते हैं कि अब सबसे दूर से पटना 5 घंटा में आ रहा है। तो सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है, इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर इसके बाद तो हम लोग पहले कर ही रहे थे,
और उसके बाद देखिए 2015 में भी 7 निश्चय जो किया था उसमें भी सब काम हुआ। अब चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों का पक्की सड़क हो, जोड़ने का सब काम, और इसके अलावा और सब काम किया गया। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी हमने बहुत सारा काम किया। उन सब जगहों पर काम हो रहा, चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो, सबका तेजी से काम इन सब चीज़ों के लिए हो रहा है। ये आप सब लोगों को हम बता रहे हैं। और उसके अलावे जो था 20 में हम 7 निश्चय 2 वाला कह रहे हैं, और उसी में हम लोगों ने किया था तय कि भाई 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार होगा। तो सरकार इस पर लगातार काम कर रही। अब जानते हैं 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी दी जा चुका है, अब उसके आगे भी काम हो रहा है। और उसके अलावे जो 10 लाख रोजगार था, तो 10 लाख रोजगार में शुरू से में इतना बढ़ाया गया कि अब जानते हैं कि अब उनका हो गया है 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो मतलब 10 था, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, 10 ही जो किए थे हम लोग, और उसी में अब हो गया 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख रोजगार, मतलब दोनों मिलाकर के 50 हो गया है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने अब तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो मतलब समझिए कि सरकारी नौकरी भी और बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये भी काम कर दिया है। अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का 1 करोड़ का हो जाएगा। अब यह महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। अब हम लोगों ने तो पहले सब जगह के लिए तो काम करते ही थे। अब बीच में हम लोगों ने 2006 में क्या किया था, पंचायती राज संस्था का शुरू कराया, और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए किया। तो इस सब के लिए हम लोगों ने उसी समय तय किया था कि इसमें 50% महिलाएं रहेंगी। तो ये जितना जो किया गया सब में 50% प्रतिशत आरक्षण में सुधार किया गया और उसमें महिलाएं रहती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने काम किया है हर जगह। आप जानते हैं ये जो शुरू में ही हम 16-17 में शुरू किया, तो अब तो जानते हैं 4 चुनाव हो चुका है। जो 16 से 17 से शुरू हुआ तब 4 हो गया। इतना ज्यादा भारी संख्या में सब लोगों को सब जगह महिलाएं उसमें 50% आपको ये मुस्लिम रहेगी और हिंदू सब लोग रहते हैं। अब उसी तरह से हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। तो अब जानते हैं 35% आरक्षण हो गया पुलिस में। अब जो आरक्षण हो गया है तो एक बात जान लीजिए कि अब बिहार में पुलिस में इतना ज्यादा है महिलाओं इसमें पुलिस में, आप जानते हैं देश के कोई राज्य में इतना ज्यादा नहीं है। अब कहीं भी बिहार पुलिस महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और उसके बाद वर्ष 2016 में महिलाओं की सरकारी नौकरी के लिए 35% आरक्षण हम लोगों ने दे दिया था। तो ये सब किया। इसके अलावे और भी था स्वयं सहायता समूह। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर का था, वो तो बना था कोई राज्य का नहीं, देश भर का सब जगह के लिए। तो हम जब केंद्र में थे तो हम जगह जगह जब जाते थे देखते थे स्वयं सहायता समूह की संख्या अच्छी रहती थी। और जब हम पटना में आए देखने के लिए चले गए, जब हम लोगों की सरकार बन गई तो देखा कि भाई बहुत कम है। इसलिए हम लोगों ने इसको देखते हुए हम लोगों ने तत्काल 2006 में हुआ जो हम लोगों ने देखा, तो जो कुछ भी किया 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन हमने किया और इसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो जीविका दीदी भी कहते हैं। इतना ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाओं को हमने कर दिया जो नहीं था। अब इतना बढ़िया से सबके लिए काम करते हैं, खूब अच्छा हुआ। तो बिहार में जब अच्छा काम हुआ तो जानते हैं केंद्र में उसमें कांग्रेस वाला सरकार था, तो वो एक बार आ गया पटना में देखने के लिए, कहा कि अच्छा हुआ। तो हमको कहा कि हाँ भाई आपके यहाँ तो अब ठीक है। वो तो पूरे देश का था,
वो तो केंद्र से होता था और देश भर में किया था, यहाँ नहीं था, कम था, तो हमने उसको खूब अच्छा करा दिया तौका। तो उसके बाद फिर हमसे पूछ रहा था कि और, तो हमने कह दिया कि हमने तो इन लोगों को जो महिलाएं हैं सबको, इसीलिए हमने उसको जीविका कहा है और उसको जीविका दीदी कहते हैं। अब आप लोग भी सोचिए, देश भर में तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था, तो उन लोगों ने फिर आजीविका देश भर के लिए भी कर दिया। तो आप समझ लीजिए आजीविका दीदियों के लिए कितना काम करते हैं, बहुत सारा काम होता है। और इधर और भी उन लोगों के लिए हम लोगों ने किया है, तो इसलिए सब जगह काम सब हो रहा है, सब तरह से ये सब काम हो रहा है, हर प्रकार से सब तरह की बात होती है और सब जगह से सब कुछ हो रहा है। तो जिसमें भी आप समझ रहे हैं कि उनकी संख्या तो अब हो गई है 1,40,00,000। अब फिर हम लोगों ने देखा कि शहरी क्षेत्र में कुछ है नहीं, तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में जीविका दीदियों के बारे में कहा। तब उसके लिए काम शुरू हो रहा है। अब इसमें 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई और गठन लगातार जारी है, ये सब भी हो रहा है। तो आप जीविका दीदियों की भी संख्या शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें भी और बढ़ेगी और सब के लिए हम करेंगे। ये सब महिलाएं हैं, इतना बढ़िया से सब जगह काम करती हैं, उसके चलते उनको पूरा का पूरा हम फायदा करने में लगे रहते हैं। तो ये सब काम हो रहा है, सबके लिए सब हो रहा है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने मुस्लिम समुदाय के लिए तो पहले भी कहा, उसके लिए भी किया कि हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। अब उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा हो गया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफ़ी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इसके अलावे जो भी है सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं में मिलने वाले पेंशन के राशि थी 400 रुपया, अब उसको बढ़ा करके 1,111 कर दिया गया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। अब 2018 में आप जानते ही हैं कि हर घर बिजली, तो पहले कहाँ बिजली का हालत था। पटना शहर में भी मुश्किल से 8 घंटा का रहता था, बहुत बुरा हाल था। तो हम लोगों ने तो सबको शुरू कराया, शुरू से ही काम करने लगे और उसमें काफ़ी पैसा लगता था, काफ़ी हुआ और 2018 तक में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया सरकार द्वारा शुरू से ही। और उसमें इतना पैसा लगता था कि थोड़ा सा पैसा उन लोगों को शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जा रही थी। तो उसके बाद फिर इधर हम सोचे कि भाई उसको पैसा नहीं लगना चाहिए, उसको मुफ्त में देना चाहिए। तब हम लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दे रहे हैं। अब बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। अब देखिए आप लोगों का मुफ्त दे रहे हैं। अब एक काम हम कहेंगे, हम लोगों ने सोच लिया है कि सबके घर पर सोलर लगाए जाएंगे। तब आप सबको कहेंगे, यहाँ पर सब लोग हैं, सब लोगों को कहेंगे कि आप लोगों को तो बना दिए, अब कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ऊपर में भी हम लोग सरकार की तरफ से बना देंगे, आपको और ज़्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए सब उसमें करिए, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार ही सब कुछ दे देगी। तो इसीलिए हम इन सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, हर प्रकार से इन लोगों को काम करिएगा। तो सभी तरह से जो भी संभव है सब कुछ किया है और हम लोगों ने सब जगह 18 से हर घर बिजली पहुंचा दिया, तो हम बता ही दिया आपको। और उसके बाद ये सब भी काम कर दिया है, इस सबको करने के लिए आपको कह रहे हैं। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। अब शेष महिलाओं को राशि देने हेतु
तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता होगी। तो ये सब काम कर रहे हैं। हम लोग तो जितना काम शुरू से कर ही रहे हैं, अब केंद्र सरकार के तरफ से भी हम लोगों को बहुत सहयोग हो रहा है। और जान लीजिए, चुनाव हो गया तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके अलावे फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और इसके अलावे और केंद्र में जो सरकार है उसके द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया। तो इसके लिए बिहार में भी हम लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया। तो इससे बिहार में हुआ, ये गौरव की बात है। तो अनेक तरह का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। और आप जान लीजिए, वो बिहार में भी सब जगह आते हैं, देखते हैं और केंद्र की तरफ से भी बहुत सारा काम करा रहे हैं। तो आप जानते हैं, अब बिहार का और केंद्र का सबका सहयोग मिल रहा है। तो सबका सहयोग मिलेगा तो आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे जाएगा। तो इन सब चीजों को कभी भूलिएगा नहीं, याद करिए। अब यहाँ जो पहले वाला है वो सबको कोई काम देते हैं, वो सबको कोई काम नहीं देना चाहिए। महिलाओं को कुछ किया था जी? आज तक कुछ नहीं महिला के लिए किया। और 7 साल हुआ था, उसको हटना पड़ा, और हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो आप जरा सोचिए ना, कोई बढ़िया आदमी को चीन के किया, सब परिवार के आदमी को देखता। और हम लोगों को देखे हैं, और यहाँ पर बैठे हुए देखिए, कोई परिवार के घर के आदमी को कोई बढ़ाता है और वहां से सब परिवार के आदमी को बढ़ाता है। बेटा हो, बेटी हो, कोई हो, सब जगह यही सब धंधा होता है। तो कोई काम है? तो इसीलिए हम आपको कहेंगे कि हम लोग एकदम सब काम कर रहे हैं। अब आप तो सारण में भी जिला में कराया गया है कार्य। आपको याद होगा कि सारण का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 में पहले इन लोगों का झंझट क्या था, बहुत बुरा हाल था। 5 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, लेकिन हम लोगों की सरकार ने क्या किया? अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम डिप्ड है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। सारण में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। अब इसके अलावे सारण जिला नदियों से घिरे होने के कारण पथ निर्माण के क्षेत्र में काफी पिछड़ा जिला था। अब यहाँ अनेक पुलों और पुलियों का निर्माण कराया जा रहा। अब छपरा मुजफ्फरपुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया और गंडक नदी के बकरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। छपरा शहर में बाईपास एवं अन्य पथों का निर्माण कराया गया है। सारण जिले में 245 पंचायती सरकार भवनों का निर्माण कराया गया। बचे हुए पंचायती सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और इसी साल पूरी हो जाएगी। अब इसके अलावे और भी हम लोगों ने काम किया। आप जान लीजिए 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। अब हम हर जगह जाते थे और जो भी पता चलता था उसके बारे में लोग कहते थे और कहते थे आप लोगों को भी पता चले, करिए, जो बोले उसको भी हम लोग किए। तो आप तो सारण जिले में 7 योजनाएं शामिल हैं। पूरे देश में पूरे बिहार में 430 है, लेकिन आपके यहाँ सारण जिले में 4 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है और जिसमें छपरा शहर में
एलिवेटेड पथ का निर्माण शुरू किया गया है और छपरा शहर में 4 नए रेल ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया है और एकमा से डुमाई गढ़ पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है और एकमा पसरख पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया। अब खेरा पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है और सारण तटबंध पर डबल लेन पथ का निर्माण किया जा रहा है और फिर सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र में समग्र विकास कराया गया। यानी जो हम लोगों ने देखा चारों तरफ गड़बड़ है और लोगों को भी कहा, उसके बाद सब जगह काम किया जा रहा है। तो एक एक काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है और केंद्र का भी सहयोग किया जा रहा है। इसलिए याद रखिए, अभी तो हम आपके परसा विधानसभा में कहते हैं, उम्मीदवार तो यहीं पर छोटेलाल राय जी हैं। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, परसा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए जिनमें आईटीआई की स्थापना की गई, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें परसा के बाईपास का निर्माण कराया गया है। सोनपुर रेवा घाट पथ स्थित 3 बड़े पथों का निर्माण कराया गया है। अब परसा विधानसभा क्षेत्र में 361 ग्रामीण सड़कों एवं 4 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 विद्युत उपकेंद्र और 4 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास, पश्चिमी कंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार से परसा विधानसभा में फायदा हो रहा है और सारण के माही तटबंध को ठीक कराया गया है। इसी प्रकार गरखा एवं सोनीपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी कार्य कराया जा रहा है। अब इसके बाद और देख लीजिए, हम लोग तो अच्छा करते थे, लेकिन क्या हाल था 2005 के पहले वाले का। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। आपको हम पहले भी बताए, अभी फिर बता दे रहे हैं कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इसलिए हमेशा याद रखिए, अब जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम हुआ। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब आप समझ लीजिए, अब यहाँ पर तो एनडीए के 3 उम्मीदवार भी मौजूद हैं। अब परसा से तो जदयू के उम्मीदवार श्री छोटेलाल राय है और गरखा से सोम जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार श्री सीमांत प्रणाल जी और सोनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार श्री विनय कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए।